ये मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और 10 नंबर में आपके लिए आता भी है। तो देखिएगा आज का जो आर्टिकल है, तो आर्टिकल में बेटा हमें करना क्या है कि हमें केवल आर्टिकल जितना पूछा गया है उतना ही लिखना है। जैसे कुछ बच्चे होते क्या हैं कि ज़्यादा कॉपी भरने के चक्कर में रहते हैं और आर्टिकल ख़राब कर देते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि 100 से लेकर के 150 शब्दों के बीच में आपको आर्टिकल लिखना है, तो उसी तरीक़ा से आप लिखें बेटा, ठीक है। तो आज का जो हमारा आर्टिकल है वो है ब्यूटी ऑफ इंडिया। तो ब्यूटी ऑफ इंडिया जो आर्टिकल है इसको हम देखते हैं आपके सामने। इसका हम थोड़ा हिंदी का जो वर्जन है हिंदी में, उसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलिएगा शुरू करते हैं और कंसल्टेशन ज़रूर बना के रखें। देखिएगा इंट्रोडक्शन में आप अगर लिखेंगे तो करेंगे क्या, इंडिया इज अ बिग कंट्री। भारत एक बड़ा देश है। इंडिया इज अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। एंड और ब्यूटी ऑफ इंडिया, भारत की सुंदरता, इज यूनिक। यूनिक मीन्स होता है अद्वितीय, बेजोड़। भारत की सुंदरता अद्वितीय है। इंडिया इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्रीज। इंडिया यानी कि भारत, इज यानी कि है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल कंट्री, सुंदर देशों में से एक। भारत सुंदर देशों में से एक है। बिफोर, पहले। इट वॉज कॉल्ड गोल्डन बर्ड, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। पहले इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। एंड और इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड, इसे यह भी कहा जाता था क्या, वर्ल्ड गुरु, इसे वर्ल्ड गुरु भी कहा जाता था। ट्रूली स्पीकिंग, सच्चाई की बात तो यह है दैट कि इंडिया इज द हेवन ऑफ द लैंड। इंडिया यानी कि भारत, इज यानी कि है, द हेवन यानी कि स्वर्ग, ऑफ द लैंड धरती का। सच्चाई की बात तो यह है कि भारत धरती का स्वर्ग है। इट्स, आगे अगर आप लिखेंगे टॉपिक तो आप लिख सकते हैं इट्स रिवर्स एंड ओशन, इसकी नदियाँ और महासागर, तो आप लिखेंगे देयर आर मैनी रिवर्स इन इंडिया। भारत में कई नदियां हैं। देयर यानी कि देयर आर मैनी रिवर्स, कई नदियां हैं। इन इंडिया, भारत में कई नदियां हैं। एज जैसे द गंगा, कावेरी, यमुना। बट लेकिन द गंगा है द ओल्ड हिस्ट्री, गंगा का पुराना इतिहास है। गंगा का पुराना इतिहास है। इन इंडिया, भारत में द गंगा इज कॉल्ड, गंगा को कहा जाता है गंगा मैया। भारत में गंगा को गंगा मैया कहा जाता है बेटा, पवित्र भी है और इसको लोग गंगा मैया नाम से भी जानते हैं। द गंगा लुक्स, गंगा लुक्स लगती है, गंगा ऐसे लगती है एज इफ, मानो कि, इट वर अ गॉडेज इन अ वाइट साड़ी, जैसे कि सफ़ेद साड़ी में कोई देवी हो। गंगा ऐसी लगती है मानो कि सफ़ेद साड़ी में कोई देवी हो। आगे, द बैंक ऑफ द गंगा, गंगा के किनारे, घाट, गंगा के घाट। अट्रैक्ट्स मीन्स होता है आकर्षित करते हैं। एट द माइंड यानी कि दिमाग को, मन को, गंगा के घाट मन को आकर्षित कर देते हैं। एंड और देयर आर मैनी रिवर्स, और कई नदियां हैं इन इंडिया, भारत में। और भारत में और भी नदियां हैं, ऐसा नहीं है कि यही नदियां हैं, भारत में और भी तमाम नदियां हैं। जैसे द साउंड ऑफ मरमरिंग, इनकी कल कल की आवाज़, कल कल की आवाज़, गिफ्ट अस ब्यूटी, हमें सुंदरता प्रदान करती है। नदियों की कल कल की आवाज़ हमें सुंदरता प्रदान करती है। इट लुक्स, ऐसे लगती हैं एज इफ, मानो कि माँ सरस्वती वर प्लेइंग द वीणा, जैसे सरस्वती माँ वीणा बजा रही हों। ऐसी लगती हैं जैसे सरस्वती माँ वीणा बजा रही हूँ। और अगर बेटा आपको आगे लिखना है तो आप लिखेंगे माउंटेन्स एंड फॉल्स, यानी कि पहाड़ और झरने, ये कैसे हैं, इनको अगर हम देख लेते हैं तो और भी बढ़िया होने वाला है आपका आर्टिकल। क्राउन ऑफ इंडिया, भारत का मुकुट, भारत का मुकुट इज द हिमालय, हिमालय है, भारत का मुकुट हिमालय है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है दैट कि भोलेनाथ लिव ऑन द हिमालय, ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ हिमालय पर रहते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि भोलेनाथ हिमालय पर रहते हैं। वेयर, जहाँ गॉड शिवा हिमसेल्फ लिव्स, जहाँ भगवान शिव स्वयं रहते हैं। वी कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड टू दैट पैलेस, उस स्थान का, इन द वर्ड, शब्दों में, वी कैन नॉट एक्सप्लेन, हम वर्णन नहीं कर सकते हैं उस स्थान का जहाँ भगवान शिवा स्वयं रहते हैं, हम शब्दों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। बट लेकिन देयर आर मैनी माउंटेन्स इन इंडिया, लेकिन भारत में कई पहाड़ हैं। हिमालय के बावजूद भी भारत में कई पहाड़ हैं। देयर आर फॉरेस्ट ऑन द माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर, ठीक है। तो पहाड़ों पर कई प्रकार की जंगल हैं, फॉरेस्ट हैं, ठीक है। आगे, एंड और वाटरफॉल्स आर फॉलिंग, और झरने, वाटरफॉल आर फॉलिंग, झरने, वाटरफॉल मीन्स होता है झरने, आर फॉलिंग, गिर रहे हैं। इन द मूनलाइट, चांदनी रात में, दीज वाटरफॉल्स, ये वाटरफॉल्स लुक्स, लगते हैं, एज द मिल्क, दूध की तरह, और चांदनी रात में ये झरने दूध की तरह लगते हैं बेटा। आगे, पीपल ऑफ इंडिया, भारत के व्यक्ति कैसे हैं। इंडिया इज अ गार्डन, भारत बगीचा है, एंड ऑल आर इंडियन फ्लावर्स, और सभी भारतीय पुष्प हैं, मैनी काइंड ऑफ फ्लावर्स एज रिलीजियन, धर्म के भी कई प्रकार के फूल, लिव इन इंडिया, भारत में रहते हैं। भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, तमाम धर्मों के लोग रहते हैं। मैनी काइंड ऑफ पीपल, कई प्रकार के व्यक्ति, पुट ऑन मैनी काइंड ऑफ क्लॉथ, कई प्रकार के कपड़े पहनते हैं। भाई धर्म से भी जुड़ा है, राज्य से भी जुड़े लोग होते हैं, तो तमाम प्रकार के रंग बिरंगे परिधान पहनते हैं। बट लेकिन देयर लव इज इंचेंटिंग, लेकिन उनका प्रेम जादू डाल देता है, बट लेकिन दे लुक, वे लगते हैं, एज इफ द फ्लावर, जैसे कि फ्लावर हों, फूल हों, वे ऐसे लगते हैं मानो कि पुष्प हों। दे रिस्पेक्ट फीलिंग ऑफ ऑल, दे यानी कि वे रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान करते हैं, फीलिंग ऑफ ऑल, सभी का, भावनाओं का, वे सभी की भावनाओं का सम्मान करते हैं। ड्रेस ऑफ हेयर, यहाँ की पोशाक, कैन चार्म ऑफ ऑन एनीवन, किसी पर भी जादू डाल दे। चार्म मीन्स होता है जादू डालना, तो यहाँ की ड्रेस किसी पर भी जादू डाल दे बेटा। अगला अगर चाहें आप तो उपसंहार में आप देख सकते हैं, कॉन्क्लूजन, इंडिया इज द हेवन ऑफ द अर्थ, तो भारत धरती का स्वर्ग है। वी कैन नॉट से इन द वर्ड्स, हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। एवरी इंडियन, प्रत्येक भारतीय, इज प्लेइंग इन द लैप ऑफ नेचर, लैप यानी कि गोद, ऑफ नेचर, प्रकृति की, प्रत्येक भारतीय प्रकृति की गोद में खेल रहा है। दे आर हैप्पी, वे प्रसन्न हैं। सो इसलिए थाउजेंड विजिटर कम हियर, हजारों पर्यटक, विजिटर मीन्स पर्यटक, हजारों पर्यटक यहाँ आते हैं। एंड कैरी अ ग्लिम्प्स ऑफ इट्स ब्यूटी, और इसकी सुंदरता की एक झलक अपने साथ ले जाते हैं। तो बेटा ये आपका जो आर्टिकल है 100 से लेकर 150 शब्द के लगभग हो ही जाएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। चलिएगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।